आज यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी में यूरोपियन यूनियन के देशों की कुल हिस्सेदारी 14% है। वहीं ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी हिस्सेदारी 27% है। भारत और चीन की बायलैटरल मीटिंग अब 5 साल में आज और कल होने वाली है। यानी 2020 में जब गलवान वैली का झगड़ा हुआ था, उसके बाद अब दोनों देशों के प्रमुख यानी पीएम और प्रेसिडेंट आकर मिल रहे हैं। इन दो महाशक्तियों की मुलाकात विश्व के लिए, वहां की आबादी के लिए काफी बड़ी बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आज की हम वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि इन 5 सालों में आर्थिक, सैन्य, शिक्षा, जनसंख्या और ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत और चीन कहां खड़े हैं, किसने कितनी तरक्की की है और किसने किसको पछाड़ा है। कोई भी देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना विकसित है, ये वहां की जीडीपी बताती है। अगर भारत और चीन की हम तुलना करें 2019 की और 2024 की, तो 2019 में चीन की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं 2024 में चीन की जो जीडीपी है वो 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अगर कहें तो इन 5 सालों में चीन ने 4 ट्रिलियन डॉलर का गैप किया है, पछाड़ मारी है। वहीं अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की जीडीपी 2019 में 2.83 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं अगर 2024 में देखें तो 2024 में इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। अगर 2024 में हम तुलना करें तो 2024 में इंडिया और चीन के बीच में हमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। इंडिया चीन से 5 गुना पीछे, यानी चीन हमसे 5 गुना जीडीपी के मामले में आगे हैं। तो ये तो हुई आर्थिक मुद्दे की बात, यानी जीडीपी की बात। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन के मामले में इंडिया और चाइना कहां खड़े हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 2024 में 140 करोड़ है, यानी चाइना के बराबर पॉपुलेशन हो चुकी है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन भी 140 करोड़ के अराउंड ही है, यानी दोनों देशों की जो पॉपुलेशन है बराबर हो चुकी है। चाइना ने जनसंख्या के मामले में 5 वर्षों में कोई बड़ा गैप या बड़ा उछाल नहीं मारा है, उनकी पॉपुलेशन अभी रुकी पड़ी है। जीडीपी और जनसंख्या के बाद अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है तो आपको सैन्य ताकत अपनी बढ़ानी होती है, और ये बढ़ती है कि आप कितना पैसा सैन्य यानी अपनी सेना पर खर्च कर रहे हैं। तो अगर इंडिया और चाइना की तुलना करें तो इंडिया आज के समय में यानी 2024 में अपने टोटल बजट का 232 बिलियन डॉलर पैसा सेना पर खर्च करता है। वहीं इंडिया को देखें तो इंडिया 2024 में केवल 75 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं 2019 में अगर इंडिया चाइना की तुलना करें तो इंडिया 71 बिलियन डॉलर खर्च करता था, यानी 71 से 75 4 बिलियन डॉलर की इंडिया ने तरक्की की है सैन्य ताकत के मामले में। वहीं चाइना 177 बिलियन डॉलर 2019 में खर्च करता था। तो अगर सैन्य ताकत के मामले में देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। करीब 4-5 गुना इंडिया जो है वो चाइना से पीछे है। चाइना सैन्य ताकत पर हमसे 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो जीडीपी, जनसंख्या और सैन्य ताकत के बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए, वो होता है वहां की शिक्षा यानी एजुकेशन का। अगर भारत और इंडिया के एजुकेशन बजट को देखें तो हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर हम 2024 में इंडिया के एजुकेशन बजट को देखें तो इंडिया 2024 में 148 बिलियन डॉलर एजुकेशन पर खर्च करता है। वहीं चाइना 2024 में 983 बिलियन डॉलर एजुकेशन पे खर्च करता है। यानी आप देखिए 148 बिलियन डॉलर और 983 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं 2019 में हम देखें तो इंडिया 94 बिलियन डॉलर पे खर्च करता था, वहीं चाइना 832 बिलियन डॉलर। यानी जब इंडिया था तो इंडिया ने 148 बिलियन डॉलर जो अभी खर्च कर रहा है और 94 बिलियन डॉलर 2019 में खर्च कर रहा है, तो अराउंड 50 बिलियन डॉलर का जंप मारा है। वहीं चाइना ने 832 से लेकर के 983 तक, यानी इंडिया से करीब करीब 5-6 गुना पैसा चाइना अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। ये तो हुई चीन और भारत की 5 साल की तुलना। मगर क्या आपको पता है कि ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसकी विश्व की जीडीपी में 27%, कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सेदारी है। वहीं दुनिया की जमीन के मामले में 28% हिस्सेदारी ब्रिक्स की है। वहीं पूरी विश्व की आबादी की बात करें तो पूरे विश्व की आबादी के मामले में ब्रिक्स की जो हिस्सेदारी है वो 44% है। राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले 5 साल तक 5 देश शामिल थे। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया औपचारिक रूप से सदस्य बन जाएंगे, यानी उनकी सारी औपचारिकता खत्म हो चुकी है। और पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों ने इस संगठन से जुड़ने की अपनी इच्छा जताई है। तो ये जो ब्रिक्स है वो बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है। विश्व की तमाम ताकतें इसमें शामिल होने वाली हैं और पूरा वर्ल्ड
यानी बहुत बड़ी ताकतें जिसमें यूरोपियन यूनियन आता है और यूएसए आता है, सब इस ग्रुप की तरफ आंख लगाकर देखे हुए हैं कि ये ग्रुप पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे जो जनसंख्या के मामले में, जीडीपी के मामले में, लैंड के मामले में इतना बड़ा है, वो क्या अपने स्टेप लेता है, किस तरीके से अपनी भूमिका वर्ल्ड यानी ग्लोबल की जो पीस के लिए निभाता है। तो इस तरीके से ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन उभर के आ चुका है जिसमें विश्व की तमाम बड़ी ताकतें, तमाम बड़ी पावर अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन 5 सालों में चीन और भारत ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सैन्य, जनसंख्या के क्षेत्र में दोनों देश अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मगर गलवान वैली की झड़प के बाद भारत का जो सैन्य खर्चा है चीन के मुकाबले काफी कम मालूम पड़ता है, जिस पर भारत को काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉरवर्ड करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।